हाय एवरीवन, आई एम सुनील फ्रॉम इंग्लिश एजुकेशन चैनल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के इस वीडियो में। गाइस, आज की स्टोरी का टाइटल नेम है अ करेजियस एक्ट, एक साहसी कार्य। आज हम इस कहानी के एक एक वर्ड को ग्रामर के साथ इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इसी के साथ साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अ मीन्स एक, यह एक आर्टिकल है। करेजियस मीन्स साहसी, एक्ट मीन्स कार्य, एक साहसी कार्य। It was Sunday and the school was closed. It was Sunday. रविवार था and और स्कूल था क्या, बंद किया गया। रविवार था और स्कूल बंद किया गया था। आप ध्यान दें तो यहां से यहां तक का सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। ठीक है, वास के बाद तुरंत मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो ऐसे सेंस निकलता है, स्कूल बंद किया गया था। एक चीज और, इट का यूज यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह हुआ है, जिसे एम्पटी इट भी कहा जाता है। यह दिनांक, दिन और प्राकृतिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे देयर का यूज कभी कभी सब्जेक्टिव पार्ट में यूज होता है और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसी तरह इट का भी यूज सब्जेक्टिव पार्ट में इंट्रोडक्टरी वर्ड की तरह किया जाता है। सचिन वॉज वेरी एक्साइटेड। सचिन, सचिन एक नाम है। सचिन वाज मिस था, वेरी मिस बहुत, एक्साइटेड मिस होता है उत्तेजित। सचिन बहुत उत्तेजित था। ही वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हिज फादर। ही वह, यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। ही वह था, गोइंग मीन्स जा रहा, जा रहा, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस वाज और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ा गया है। तो वह जा रहा था फिशिंग, मछली पकड़ने, मछली पकड़ने। फिश मिस होता है मछली, लेकिन जब आईएनजी जोड़ देते हैं तो मछली पकड़ना हो जाता है। ठीक है, तो मछली पकड़ने, इन मिस में, दसी समुद्र, समुद्र, विथ हिज फादर अपने पिता के साथ। विथ मिस होता है के साथ या फिर साथ। तो वह अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रहा था। वह अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रहा था। सचिन्स फादर वाज ए फिशरमैन। सचिन के पिता वाज थे अ फिशरमैन। तो लिखेंगे सचिन के, अपस्टॉफी कमा के बाद जब यस आता है तो हिंदी मीनिंग निकलता है का की के। तो सचिन के पिता वास थे एक फिशरमैन। फिशरमैन मीन्स मछुआरा। सचिन के पिता एक मछुआरा थे। यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एवरी डे
ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। एवरी डे मीन्स होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। ही मीन्स वह होता है, आपको ऊपर मैंने बता चुका हूं। वह वेंट जाता था, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो वह जाता था आउट बाहर, फिशिंग मछली पकड़ने, मछली पकड़ने, टू द सी समुद्र को। तो प्रत्येक दिन वह समुद्र को मछली पकड़ने बाहर जाता था। He had promised Sachin that he would teach him fishing. He वह had promised वादा किए थे, वो वादा किए थे सचिन से। वह सचिन से वादा किए थे दैट की ही वुड टीच हिम फिशिंग, कि वह वुड टीच पूरे का मीनिंग निकलेगा सिखाएंगे। वुड टीच सिखाएंगे, हिम मीन्स उसे, फिशिंग मीन्स मछली पकड़ना, मछली पकड़ना। वह सचिन से वादा किए थे कि वह उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे विल की जगह पे वुड का यूज किया गया, ऐसा क्यों? तो जब बीते कल में भविष्य की बात की गई हो तो वहां पे हम क्या करते हैं? वुड का यूज करते हैं। ये जो बात कही गई है ये बात पास्ट में हो चुकी है, ठीक है, भविष्य के लिए, इसीलिए यहाँ पे विल की जगह पे वुड का यूज किया गया है। ही वांटेड टू टेक अप हिज फादर्स प्रोफेशन व्हेन ही वुड ग्रेव अप। ही वह चाहता था, वांट मीन्स चाहना और वांटेड मीन्स चाहता था। टू टेक अप, टू टेक अप मीन्स होता है अपनाना, अपनाना। हिज फादर्स अपने पिता का, पिता का एपोस्ट्रोफी कमा के बाद यस आया है, इसलिए पिता का। प्रोफेशन व्यवसाय या पेशा, तो मैं पेशा लिख देता हूं, पेशा। व्हेन जब, ही वह, वुड ग्रेव अप बड़ा हो जाएगा। वह अपने पिता का पेशा अपनाना चाहता था। व्हेन जब वह बड़ा हो जाएगा। हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, वह अपने पिता की पेशा को अपनाना चाहता था बड़े होकर। वह अपने पिता का पेशा अपनाना चाहता था बड़ा होकर या जब वह बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से बोला जाता है, लेकिन आप ध्यान दें वर्ड टू वर्ड आप इस तरह से बोलेंगे। As Sachin was tying his shoelaces, he heard a news broadcast on radio. As जैसे सचिन was tying बांध रहा था, जैसे सचिन बांध रहा था हिज अपने शोलेस, शोलेस मीन्स होता है जूते के फीते। ही मीन्स वह,
हर्ड मीन्स सुना, हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड होता है। अ मीन्स एक, न्यूज मीन्स खबर, ब्रॉडकास्ट प्रसारित, ऑन रेडियो रेडियो पर। जैसे सचिन अपने जूते के फीते बांध रहा था, वह प्रसारित रेडियो पर एक खबर सुना। एक चक्रवाती तूफान का आशंका किया गया था, टू हिट द विलेज, टू हिट द विलेज, गांव में, विथ इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट मीन्स अगले, 24 मीन्स होता है 24, और मीन्स घंटे। ठीक है, अगले 24 घंटे में एक चक्रवाती तूफान का आशंका किया गया था गांव में आने की अगले 24 घंटे में। He knew that the cyclone would bring strong wind, heavy rains, and high tides in the sea. He वह knew जानता था, नो का सेकंड फॉर्म नहीं होता है, वह जानता था that कि the cyclone चक्रवात, साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात, चक्रवात वुड ब्रिंग, चक्रवात लाएगा, वुड ब्रिंग लाएगा। ठीक है, ब्रिंग मीन्स लाना और वुड ब्रिंग लाएगा। स्ट्रॉन्ग विंड तेज हवा। ठीक है, वह जानता था कि चक्रवात तेज हवा लाएगा। हैवी रेन्स भारी वर्षा, भारी वर्षा, एंड और हाई टाइड्स, हाई मीन्स ऊंची, ठीक है, ऊंची, टाइड मीन्स होता है ज्वार, ऊंची ज्वार, इन द सी, समुद्र में। वह जानता था कि चक्रवात तेज हवा, भारी वर्षा और ऊंची ज्वार समुद्र में लाएगा। आप ध्यान दें तो इस सेंटेंस में बीते कल में किसी भविष्य की बात की गई है। ठीक है, वह पहले से जानता था कि चक्रवात आएगी। ठीक है, तेज हवा के साथ भारी वर्षा लाएगी और समुद्र में ज्वार आएगा, यानी पहले से उसे पता था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे विल की जगह पे वुड का यूज किया गया है। इट वुड टॉपल द ट्रीज, डैमेज द हाउसेस एंड कॉजेज फ्लड। इट यह, वुड टॉपल, वुड टॉपल गिरा देगा, टॉपल मीन्स होता है गिरा देना, वुड टॉपल गिरा देगा, द ट्रीज पेड़ों को, डैमेज द हाउसेस क्षतिग्रस्त कर देगा, किसको कर देगा, घरों को, और कॉज कारण, कारण फ्लूड, फ्लूड मीन्स होता है बाढ़, और बाढ़ का कारण बनेगा। यह पेड़ों को गिरा देगा, घरों को क्षतिग्रस्त कर देगा और बाढ़ का कारण बनेगा। He rushed outside to warn his father. He वह, रस्ट मिस होता है, रस मिस होता है तेजी से भागना, रस्ड तेजी से, तेजी से भागा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो तेजी से भागा। आउटसाइड मीन्स बाहर या बाहर की तरफ, तो बाहर लिखेंगे फिर भी सेंस वैसा ही निकलेगा, तो बाहर, टू वार्न
सचेत करने के लिए, सचेत करने के सचेत करने के लिए हिज फादर, अपने पिता को, वह तेजी से भागा बाहर अपने पिता को सचेत करने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। Both of them heard the loud clap of thunder. Both of them, उनमें से दोनों या फिर दोनों, तो हम लिख देते हैं यहां पे दोनों। दोनों heard सुना, the loud जोर की आवाज, जोर की आवाज, क्लैप ऑफ थंडर, क्लैप ऑफ थंडर मीन्स होता है भीषण गर्जन, भीषण गर्जन या फिर गड़गड़ाहट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो बिजली की कड़कड़ाहट होती है उसे ही भीषण गर्जन कहा जाता है। तो भीषण गर्जन, दोनों ने भीषण गर्जन की जोर की आवाज सुना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग। बिग यानी बड़ी, बड़ी या बड़ा, ड्रॉप्स मीन्स बूंदें। अगर ड्रॉप होता तो बूंद लिखते, लेकिन ड्रॉप्स बूंदें, ऑफ रेन वर्षा की, स्टार्टेड शुरू हो गया, शुरू हो गया, फॉलिंग गिरना। वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गया। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर। दे मीन्स वे या वे लोग, कुड सी देख सकते थे, देख सकते थे, द वेव्स ऑफ द सी, ठीक है, समुद्र के लहरों को, समुद्र के लहरों को। वेव मीन्स होता है लहर, वेव्स लहरों, तो समुद्र के लहरों को देख सकते थे। राइजिंग हायर एंड हायर, उठते हुए, हायर एंड हायर, ऊंची और ऊंची और ऊंची। तो वह समुद्र के लहरों को ऊंची और ऊंची उड़ते हुए देख सकते थे। गाइस, यह कहानी का पार्ट 1 है। कहानी थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए आगे मिलते हैं कहानी के पार्ट 2 में। तब तक खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। जय हिंद।